अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ स्टीम चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। कोई मेहमान है, आप जल्दी से इसे बना सकते हैं। और इसको जो स्टीम चिकन टिक्का है, मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी। आप इसे कढ़ाई हो या देगचू, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। साथ ही मैं आपको इसके छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मुझे जो मैरिनेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो मैं आपको पहले स्पाइसेस के बारे में बता देती हूँ, बाकी चीज़ें आगे चल के आपको बताऊँगी। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ, गरम मसाला भी पिसा हुआ लिया मैंने यहाँ पे, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने पिसी हुई ली हैं। उसके बाद बादियान के फूल, दालचीनी के 2 छोटे पीसेस मैंने लिए हैं और 1 बड़ी इलायची। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करके अच्छी तरह इनका पाउडर बना लूँगी और पाउडर बनाने के बाद इसे छान लूँगी। और अब मैं आपको चिकन के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने चिकन यूज़ किया उसकी क्वांटिटी 1 केजी है। तो यहाँ पे 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 कप दही, 2 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ और 3 टेबलस्पून नींबू का रस। तो ये तीनों चीज़ें भी साथ में ही ऐड होंगी। और यहाँ पे मसाला मैं पीस के छान चुकी हूँ। आपने भी पीस के छानना है ताकि उसमें कोई भी चीज़ ना रहे। तो यहाँ पे मैंने एक साफ़ सुथरे बाउल में दही ऐड कर ली और साथ ही नींबू का रस 3 टेबलस्पून, अदरक पिसा हुआ 2 टेबलस्पून और जो मसाला मैंने होममेड बनाया था वो सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर चलते हैं उस ट्रिक की तरफ जो मैं लाजमी करती हूँ, जिससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया एक्स्ट्रा। मैंने मसाले में भी ऐड किया था और इसमें भी ऐड किया अलग से, वो इसलिए क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा जायका भी आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी। तो ये ट्रिक ज़रूर आप ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे आपने चिकन को अच्छी तरह मिक्स करना है और मैरिनेशन टाइम जो है आप 2 घंटे भी दे सकते हैं और ओवरनाइट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट टाइम नहीं दिया, सिंपल मैंने 2 घंटे का इसे मैरिनेशन टाइम दिया है। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी भी है और बहुत ही मज़े की भी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और जो मैंने धनिए वाला आपको बताया है वो आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून ऑयल भी साथ ही ऐड करूँगी ताकि बाद में इसे ऐड ना करना पड़े। मैरिनेशन के टाइम ही मैं इसको मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैरिनेशन टाइम 2 घंटे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप जो भी जिस चीज़ में भी आपने बनाना है इन टिक्कों को, आप उस चीज़ में चिकन को डालें और चिकन का जो थोड़ा बहुत पानी होगा, चिकन का अपना जो मैरिनेशन के लिए जो दही की वजह से पानी निकलेगा, आपने वो भी बीच में ही डालना है। इससे क्या होगा, हमारे मसाले जितने भी क्वांटिटी डाली हुई है वो कम नहीं होगी। तो इसमें मैंने पहले ही ऑयल डाल लिया था मैरिनेशन के टाइम। तो अब मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। तो अब इसमें पानी या ऑयल डालने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी चिकन का अपना पानी ही बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो वो सारा चिकन जितना भी होगा वो उसी में अच्छी तरह पक जाएगा। और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिकन सारा इसमें डाल दिया और अब मैं इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी है। अब इस पानी को हमने अच्छी तरह बिल्कुल ड्राई करना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये चिकन का अपना ही पानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसका जो पानी है उसे ड्राई किया। अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाला है, लेकिन हमने इस मसाले को भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि इसका जितना भी मसाला है वो चिकन पे लग। तो यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि इसका जितना भी मसाला है वो चिकन पे लग जाए और बिल्कुल भी अलग अलग सा ना नज़र आए।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसका मसाला ख़त्म हो गया। अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कोयले का जो हमने धुआं देना है। यहाँ पे मैंने फ़ॉइल पेपर यूज़ किया। अगर आपके पास फ़ॉइल पेपर नहीं है तो आप सिंपल स्टील की कोई सी भी प्याली ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कोयले को गर्म कर लिया था पहले ही, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 से 3 कतरे ऑयल के डाल दिए और मैं इसे अब ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इसके अंदर कोयले का अच्छी तरह जायका आ जाए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गया और अब इसको मैं रिमूव कर दूँगी फ़ॉइल पेपर को, और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लें। तो आप गार्निश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी की है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।